Hello students, welcome to CKS Academy. Today I am here with some short questions and answer of a new chapter Below the Winter Wind by William Shakespeare. This is of 9th class Bihar Board. Let's start the video. The first question is, why does the poet ask the wind to blow? कवि हवा को चलने के लिए क्यों कहते हैं? The poet William Shakespeare finds the wind not as painful as man's ingratitude, so he asks the wind to blow. कवि विलियम शेक्सपियर हवा को उतना दर्ददायक नहीं महसूस करते हैं जितना कि मनुष्य के अकृतज्ञतापूर्ण व्यवहार को मानते हैं, इसलिए वे हवा को चलने के लिए कहते हैं। यहाँ पे वास्तव में ठंड विंटर विंड के चलने की बात हो रही है, ठंडी हवा की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई डज द पोएट कॉल द विंटर विंड नॉट सो अनकाइंड एज मैंस इनग्रेटिट्यूड? कवि विलियम शेक्सपियर विंटर विंड यानी कि ठंड की हवा को उतना अनकाइंड यानी कि निर्दय नहीं मानते हैं जितना कि मनुष्य के अकृतज्ञतापूर्ण व्यवहार को मानते हैं। ऐसा क्यों? The poet William Shakespeare says so because he finds that the winter wind does not hurt so much as man's ingratitude. कवि विलियम शेक्सपियर ऐसा इसलिए कहते हैं क्योंकि वे मानते हैं कि ठंडी हवा उतना नुकसान उतना कष्ट नहीं पहुंचाती है जितना कि मनुष्य का अकृतज्ञतापूर्ण व्यवहार लोगों को ठेस पहुंचाता है या दुख देता है। मैंस इनग्रेटिट्यूड ब्रेक्स हार्ट, मनुष्य का जो अकृतज्ञतापूर्ण व्यवहार होता है उससे दिल टूटता है, एंड रिलेशनशिप्स और संबंध खराब हो जाते हैं या टूट जाते हैं, एंड काउजेज लॉन्ग सफरिंग जिसके कारण लंबे समय तक हमें दुख या पीड़ा झेलनी पड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, व्हाट मेक द पोएट से दै टूथ इज नॉट सो कीन? किस कारण से कवि कहते हैं दै टूथ इज नॉट सो कीन? आंसर है, द सफरिंग्स काउज्ड बाय मैंस इनग्रेटिट्यूड मैक्स द पोएट से सो। मनुष्य के इनग्रेटिट्यूड यानी कि अकृतज्ञतापूर्ण व्यवहार के कारण जो दिक्कतें कवि को आई है उसके कारण कवि ऐसा कहते हैं। बिकॉज ही फाइंड्स दैट, क्योंकि वो मानते हैं या वो पाते हैं कि द विंटर विंड डज नॉट हर्ट सो मच एज मैंस इनग्रेटिट्यूड, वो ऐसा पाते हैं कि ठंडी हवा जो है या ठंड के मौसम की हवा उतना हमें नुकसान नहीं पहुंचाती है, उतना तकलीफ़ नहीं देती है जितना कि मनुष्य का अकृतज्ञतापूर्ण व्यवहार हमें देता है। यानी एहसान फरामोशी वाला व्यवहार जो मनुष्य का होता है उससे हमें जितना तकलीफ़ होता है उतना हमें ठंड की हवा से नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, एक्सप्लेन द मूड ऑफ द पोएट व्हेन ही सेज हाय हो सिंग हाय हो अनटू द ग्रीन हॉली? जब कवि हाय हो सिंग हाय हो अनटू द ग्रीन हॉली कहते हैं तब कवि का मूड कैसा है? द मूड ऑफ द पोएट इज ऑफ सैडनेस एंड बिटरनेस ड्यू टू मैंस इनग्रेटिट्यूड। कवि का मूड दुख और तकलीफ से भरा हुआ है मनुष्य, और ये दुख और तकलीफ का कारण मनुष्य का अकृतज्ञता यानी कि एहसान फरामोशी वाला व्यवहार है। व्हेन ही सेज हाय हो सिंग हाय हो अनटू द ग्रीन हॉली, जब वो कहते हैं हाय हो सिंग हाय हो अनटू द ग्रीन हॉली, तो कुल मिला के जब ये सेंटेंस कभी बोल रहे हैं उस समय मनुष्य के अकृतज्ञतापूर्ण व्यवहार के कारण वो काफ़ी दुखी और काफ़ी आहत महसूस कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, एक्सप्लेन द यूज ऑफ द वर्ड वार्प इन द सेकेंड स्टेंजा। सेकेंड स्टेंजा में एक वर्ड यूज किया गया वार्प, जो कि वाटर के साथ यूज किया गया है, वाटर वार्प। तो उसका मीनिंग क्या है उसके विषय में कहें, ये है क्वेश्चन, और उसका उत्तर है, द वर्ड वार्प इन द सेकेंड स्टेंजा ऑफ ब्लो द विंटर विंड इज यूज्ड एज फ्रीजिंग ऑफ वाटर। मतलब वार्प शब्द
जो ब्लो ब्लो द विंटर विंड के सेकेंड स्टेंजा में यूज किया गया है उसे फ्रीजिंग ऑफ वाटर यानी कि पानी के जमने के सेंस में यानी बर्फ बन जाने के सेंस में यूज किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ इज नेचर नॉट सो क्रूअल एज अ मैन। कैसे प्रकृति उतना निर्दय नहीं है जितना कि मनुष्य। अकॉर्डिंग टू द पोएट, कवि के अनुसार, विलियम शेक्सपियर जो कि कवि हैं, तो विलियम शेक्सपियर यानी पोएट के अनुसार नेचर इज नॉट सो क्रूअल एज अ मैन, कि प्रकृति उतना निर्दय नहीं है जितना कि मनुष्य। बिकॉज नेचर हर्ट्स इन द फॉर्म ऑफ विंटर बाइट्स, प्रकृति हमें तकलीफ पहुंचाती है विंटर बाइट्स के रूप में यानी ठंडी हवा के रूप में हमें तकलीफ देकर। बट इट्स स्टिंग, उसका जो चुभन है, ठंड का चुभना, इज लेस हर्टिंग, वो कम दुखदाई है देन द एक्ट ऑफ इनग्रेटिट्यूड एंड फॉरगेटफुलनेस बाय मैन, जितना कि जी या तुलनात्मक रूप से मनुष्य का जो अकृतज्ञतापूर्ण व्यवहार है या भूलने का जो एक शैली है या व्यवहार है किसी को भूल जाने का, इससे जितना लोगों को तकलीफ़ होता है उतना ठंडी हवा भी लोगों को तकलीफ़ नहीं देती है, ऐसा कवि विलियम शेक्सपियर मानते हैं। इस तरह से आज का ये जो ब्लो दो विंटर विंड का सेशन था शॉर्ट क्वेश्चन और आंसर का, ये समाप्त होता है। और उम्मीद है आप सबों को ये बहुत अच्छा लगा होगा, वीडियो बहुत लाभकारी महसूस हुआ होगा। अगर ये आपको लगा है कि ये आपके लिए लाभकारी है, आपको बहुत फ़ायदा पहुंचाएगा, तो इसे और भी आपके अपने साथी लोगों के तक शेयर करें और उन्हें कहें कि चैनल को सब्सक्राइब करें और वो भी शेयर करें ताकि अधिक से अधिक बच्चे इसका लाभ ले सकें। और मैं भी आगे और भी वीडियो जो डालूँगा तो उसका डायरेक्ट आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए कि नया वीडियो आ गया है और आप उसे देखकर उसका लाभ ले सकें। आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।